नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान न्यूज और हमारे साथ हैं इस टाइम मदन मोहन भंडारी जी, जो बसपा से अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं, भावी प्रत्याशी हैं। और ये इससे पहले बिजली विभाग में अय्यन की पोस्ट पर कार्यरत थे और इनसे जानना चाहेंगे, अचानक इन्होंने राजनीति में अपनी एंट्री मारी है, किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आपने यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू लेने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर रूपदास में कार्यरत था। मेरे मन में विचार जो राजनीति का आया वो इसलिए आया कि 2018 से मैं इस क्षेत्र में अपनी सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता के रूप में सेवाएं मैंने दी हैं। तो यहाँ जमीन पर मैंने देखा, लोगों से मिला, जमीनी स्तर पर यहाँ पे जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का जो स्तर है वो बहुत ही कम निम्न स्तर का है और एजुकेशन के मामले में बहुत ही कमजोर स्थिति है इस विधानसभा क्षेत्र की। तो मेरे मन में जो पीड़ा थी कि इस स्तर को कैसे सुधारा जाए, तो मैंने राजनीति में आने का विचार किया और अगर मैं इस विधानसभा से टिकट मिलता है और आगे मेरे को कोई सफलता मिलती है तो मैं इस मामले में जनता की सेवा करूंगा। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि हमारे जो बयाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सिस्टम चल रहा है इस टाइम। हमारे यहाँ पर एक ही रोजगार था, खनन से चलता था सारा रोजगार। अब सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो पट्टे दे दिए हैं और वो बेरोजगारी छीन ली गई है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ इस क्षेत्र का रोजगार का साधन है वो पत्थर का व्यवसाय है और जो बड़े बड़े लीज धारक है उनको दे दिया गया, वो गलत है। इस बारे में मैं छोटे छोटे जो लीज होल्डर हैं उनके लिए कार्य करूंगा कि उनको, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को इसमें शामिल किया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। और यहाँ पर दूसरी समस्या है कि जो कि बजरंगबली का एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है रुदावल क्षेत्र में, और वहां पर देखा जाए तो एक गौरव पथ है और एक पीडब्ल्यूडी से रास्ता है, दोनों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से पर्यटक आते हैं। उस विषय में आप क्या कहोगे? बस स्टैंड पर जाम लग जाता है काफी। देखिए, मेरा ऑफिस भी वहीं था और मैं जाता था तो गड्ढे उसमें नजर आते हैं, सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं ये विडम्बना ही मानूंगा कि ऐसे जो प्रदेश स्तर का तीर्थ स्थल है, देश के उसमें तीर्थों में नाम आता है, ऐसे स्थान के लिए रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, तो मैं इसको विडम्बना भी कहूँगा और इसके लिए मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा कि इसके लिए सड़क बनवाई जाए। मैंने 3 साल 7 महीने पूर्व मैंने रिटायरमेंट लिया है अपनी जॉब से। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं जनता की धरातल पर रह के सेवा करूं और जनता के बीच में रहूं, ये मेरा उद्देश्य है। और चूंकि सरकार मुझे काफ़ी अभी पेमेंट दे रही थी, लेकिन उस पेमेंट को मैंने नज़रअंदाज करके और जनता की सेवा में लगाने का मन मेरा बना है और मैं जनता से जुड़ा रहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, जनता की सेवा ही करता रहूंगा। गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी और जो समाज में किसी भी कौम के हों, जो गरीब है और जिनको अन्याय उनके साथ हो रहा है, उनके साथ रह के मैं काम करूंगा, उनके विकास के लिए काम करूंगा और युवाओं के लिए, रोजगार के लिए काम करूंगा। धन्यवाद। आखिरी सवाल है, मैं भी बयाना विधानसभा का हूं। ऐसा जो बयाना विधानसभा में विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या कारण है? आपकी क्या राय है इस बात को लेकर? देखिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि लगभग 15-20 सालों से तो मैं देख रहा हूं कि जो यहाँ के विधानसभा से जो एमएलए चुन के जाते हैं वो अपनी बात को रख नहीं पाते। विधानसभा में जो मुद्दे उठाने चाहिए इस विधानसभा के क्षेत्र के, वो मुद्दा स्पष्ट रूप से उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए उनके या शिक्षा का अभाव हो या उच्च स्तर की उनकी शिक्षा नहीं है,
इस वजह से वो विधानसभा में ज्यादा मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठा पाते हैं। बस तो यही मेन कारण रहा है। धन्यवाद आपके लिए हमारे लिए टाइम निकाला।